अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या अगर आप एमटीकेट या ई केट की तैयारी करते हैं तो आपने बिल्कुल सही जगह पे क्लिक किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स आज मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक टॉपिक पढ़ाता हूँ और ये टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस या इसको कंडीशनल भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस किस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं? हम आम जिंदगी में जब गुफ्तगू करते हैं तो हम कभी कभार एक कंडीशन रखते हैं, फिर उस कंडीशन का एक रिजल्ट होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप आएंगे तो मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, अगर आप मुझे कुछ देंगे तो मैं भी आपको कुछ दूंगा, अगर आप मुझे पानी पिलाएंगे तो मैं आपको कुछ खाना खिलाता हूं। इस किस्म के अगर वाले सेंटेंसेस यानी जो कि इफ से शुरू होते हैं, यानी जिसमें इफ वाला क्लास होता है, इस किस्म के सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। आज मैं आप लोगों को यही कॉन्सेप्ट जो है मुकम्मल तौर पर इंतहाई आसान बनाने की कोशिश करता हूं। आप वीडियो एंड तक मेरे साथ देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी किस्म का टेंशन दोबारा आपके लिए नहीं होगा कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, फौरन देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस किस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स अगर आप डेफिनेशन के ऊपर देखें, कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कंडीशनल सेंटेंसेस आर दोज which are made up of an if clause। अच्छा, ये वो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो कि इफ क्लास पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सेंटेंस इफ क्लास क्या काम करता है? एक्सप्रेसिस कंडीशन, यानी ये इफ वाला जो क्लास होता है इसमें कंडीशन होता है स्टूडेंट, शर्त होता है। यानी अगर आप आएंगे, शर्त हो गया ना, इफ यू कम्स, यानी अगर आप आएंगे, आई विल सपोर्ट यू, तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तो यहां पे शर्त आ गया। सो इफ क्लास का क्या फंक्शन है? यानी इफ क्लास का फंक्शन यह है कि इसमें कंडीशन होगा एंड द मेन क्लास, और इसमें स्टूडेंट्स एक मेन क्लास होता है। मेन क्लास का फंक्शन क्या होता है? एक्सप्रेसेस रिजल्ट, यानी मेन क्लास में रिजल्ट होता है। जिस तरह के मैंने तुम्हें बताया, इफ यू कम्स आई विल सपोर्ट यू, यानी यहां पे रिजल्ट आ गया, यानी अगर आप आते हैं तो तब मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो यहां पे रिजल्ट की बात होती है। चलते हैं स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल्स के ऊपर नजर रखते हैं। एग्जांपल्स इसके यहां पे मैंने लिखे हैं। अच्छा, इफ द वेदर इज क्लियर। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, यहां पे ये इफ वाला क्लास है, यानी ये यहां पे इफ वाला क्लास, यानी कंडीशन आ गया यहां पे। इसमें क्या चीज है? इसमें कंडीशन, यानी जिसको हम शर्त कहते हैं उर्दू में। तो यहां पे इफ द वेदर इज क्लियर, अगर मौसम साफ है तो फिर क्या होता है? द सन शाइन्स। तो यहां पे क्या आ गया? यहां पे स्टूडेंट रिजल्ट आ गया। यानी अगर वेदर क्लाउडी नहीं है, क्लियर है, तो फिर क्या होता है? फिर सूरज चमकता है। तो यहां पे इस क्लास में इसका रिजल्ट, यानी इसको मेन क्लास कहा जाता है और इसको इफ क्लास कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो सेकंड नंबर पे जो एग्जांपल है यहां पे, इफ यू कम्स लेट, यानी इफ वाला क्लास है। अगर आप लेट आते हैं, कंडीशन यहां पे स्टूडेंट्स रख लिया गया, तो फिर क्या होगा? आई विल मार्क यू एब्सेंट। अगर आप लेट आते हैं, शर्त है, तो फिर क्या होगा? आई विल मार्क यू एब्सेंट हो। तो यहां पे रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स। तो फिर इसका नतीजा यह होगा कि मैं तुम्हें एब्सेंट करूंगा, क्योंकि हमने कहा कि इफ वाला क्लास कंडीशन रखता है और मेन क्लास जो होता है, ये मेन क्लास है। ये क्या काम करता है? ये रिजल्ट एक्सप्रेस करता है। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस नंबर 3 को देखें। इफ माई सन वन, अगर मेरा बेटा जीत जाता तो फिर क्या होता? आई वुड गिव हिम ए ग्रेट प्राइज। तो यहां पे स्टूडेंट्स मेन क्लास आ गया। मेन क्लास में क्या है? यहां पे आपका रिजल्ट जो है यह बयान किया गया है, यहां पे कंडीशन एक्सप्रेस किया गया है। तो ये हमारे साथ स्टूडेंट्स, इसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इफ माई सन वन, आई वुड गिव हिम ए ग्रेट प्राइज, तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम देता। 4th नंबर पे, इफ ही हैड सेव्ड मनी,
इफ, अगर, यानी ये जितने भी इफ है इसका मतलब क्या है, अगर। तो यहां पे एक मर्तबा फिर अगर वाला क्लास आ गया। इफ ही हैड सेव्ड मनी, तो फिर क्या होता, मनी मीन्स पैसे, सेव्ड मीन्स बचाना। he would, if he had saved money he would have bought a car। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता, यानी यहां पे कंडीशन है कि अगर उसके वो पैसे बचाता, सेव्ड करता, तो फिर वो क्या करता रिजल्टेंटली, यानी उसके पास एक कार होता। तो ये स्टूडेंट्स हमारे साथ मेन क्लास है और ये हमारे साथ इफ वाला क्लास है। ठीक है, इसी तरह सारे जो है ना जहां पर बिगिनिंग उसका इफ से हुआ है इसको हम इफ क्लास कहते हैं, और दूसरा वाला क्लास जो होता है इसको हम मेन क्लास कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो क्लास है ना स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इफ से शुरू होता है, लेकिन ये अगर आप चाहे तो आप इसको व्हेन से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक ये वाला स्ट्रक्चर है इसका कि ये अक्सर इफ से शुरू होता है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप इसको मेन क्लास से शुरू करते हैं तो फिर भी जो है ना इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप मेन क्लास से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है स्टूडेंट कि अगर आप इसको इफ क्लास से शुरू करेंगे तो आप इफ क्लास के खात्मे के जगह पे जो है ना क्या करेंगे, एक कामा लगाएंगे जरूर। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मेन क्लास से शुरू करेंगे तो फिर आपका ये कामा जो होगा ये नहीं लगेगा, इसकी जगह आप इफ इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, सपोर्ट अस इफ वी गो देयर। अगर हम वहां पे चले तो वो हमारी सपोर्ट करेगा। तो यहां पे स्टूडेंट आप इसको देखिए, यहां पे इफ आ गया, अब हम यहां पे कामा जो है ये हम नहीं लगा सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसके स्ट्रक्चर में, यानी व्हेन से भी शुरू हो सकता है, व्हेन द वेदर इज क्लियर, द सनशाइन, व्हेन यू कम्स लेट आई विल मार्क यू एब्सेंट। तो इसी तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसी तरह भी कर सकते हैं कि आप मेन क्लास को उठाए और इसको बिगिनिंग में लगाए और इफ क्लास को जो है ना इसके बाद लगाए। लेकिन फर्क यहां पे क्या होगा इसके स्ट्रक्चर में कि आप कामा की जगह इफ लगाएंगे, लेकिन अगर आप इफ या व्हेन से शुरू करते हैं तो फिर आप क्लास के खात्मे के पर जो है ना वहां पे कामा लगाते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स इसके मुकम्मल तफसील के ऊपर बात करते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो ये ले स्टूडेंट्स, यहां पे हम डिटेल में कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर बात करते हैं। इसमें हम 4 कंडीशनल्स की बात करते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें जो जीरो कंडीशनल होता है, इट रिफर्स टू सिचुएशंस दैट आर ऑलवेज ट्रू और रियल। स्टूडेंट्स, ये ऐसे सिचुएशंस की बात करता है जो कि ट्रू होते हैं या रियल होते हैं। ठीक है, जिसमें कोई दो राय नहीं होते हैं, जिसमें यूनिवर्सलिटी होती है, दुनिया के हर मजहब, नस्ल, कौम के लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्लास होता है इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और सेकंड क्लास में भी यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। एग्जांपल्स को देखें स्टूडेंट्स, यहां पे इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आप आइस को गर्म कर दे तो फिर क्या होता है, इट मेल्ट्स, तो ये पिघल जाती है। अब आप इसका अंदाजा लगाइए यहां पे स्टूडेंट्स, यानी ये दुनिया के हर मजहब, नस्ल के लोगों से अगर आप कहे कि अगर आप बर्फ को गर्म करेंगे तो ये पिघल जाती है, तो जनाब वाला इसमें कोई दो राय नहीं होती है, इसमें कोई डिबेट की बात नहीं होती है। तो यहां पे भी इफ यू हीट, यहां पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट मेल्ट्स, तो यहां पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी दोनों क्लासेस में एक टेंस है। सेकंड एग्जांपल को देखें, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्राउंड गेट्स वेट, तो जमीन गीली पड़ जाती है। तो यहां पे मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स ये एक हकीकत है, ये ट्रू फैक्ट है कि यहां पे इसमें कोई जो है ना टेंशन की बातों नहीं होती है। इफ इट ब्लूज, अगर हवा चलती है, द ट्रीज मूव, तो दरख्त हिलते हैं,
तो ये भी स्टूडेंट्स यहां पे दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंसेस का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये ऐसी कंडीशंस को एक्सप्रेस करता है, ऐसी हालत को एक्सप्रेस करता है जो कि ट्रू होता है, रियल होता है, हर बंदे के लिए इसमें हकीकत की बात होती है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस को हम कहते हैं स्टूडेंट जीरो कंडीशनल, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशनल की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल में स्टूडेंट्स हम ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो कि पॉसिबल होता है, जो कि मुमकिन होता है, जो कि मानने के काबिल होता है। वो कैसे? यानी दिस कंडीशन रिफर्स टू ए पॉसिबल सिचुएशन, यानी ऐसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है, बयान करता है जो कि पॉसिबल होता है, ठीक है। इसमें ख्याली पुलाव की बातें नहीं होती है। यहां पे जब हम सेकंड कंडीशनल पढ़ेंगे तो यहां पे तुम्हें पता चलेगा कि यहां पे यानी ख्याली पुलाव वाली बातें होती है, टू बी वर्ल्ड कैजल इन द एयर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पे ऐसे कंडीशंस एक्सप्रेस होते हैं, ऐसी सिचुएशन की बात होती है जो कि मानने की, जो कि एक्सेप्टेबल होती है, मानने के काबिल होती है। अब यहां पे देखें, इसमें फर्स्ट क्लास में हमारे साथों सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, या जिसको हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकंड क्लास में हमारे साथों सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। विल और शेल वाला हमने टेंसेस में तफसील से पढ़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स, विल एंड शेल वाले। अच्छा, एग्जांपल्स को देखें यहां पे, इफ आई रिच इन टाइम ही विल कमेंड मी। यहां पे रिच, यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो फिर क्या होगा? ही विल कमेंड मी। आप इसको देखें स्टूडेंट, यहां पे फ्यूचर सिंपल टेंस है, कमेंड मी तो वो मेरा जो है ना वैल्यूट करेगा, मुझे काफी जो है ना शाबाश देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फर्स्ट कंडीशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यह ऐसी बात है कि यह मानने के काबिल है, यह पॉसिबल सिचुएशन, यह मुमकिन भी है, यानी ये जो सिचुएशन है यह मुमकिन भी है, यानी पॉसिबल सिचुएशन की बात करता है। मुमकिन कैसे है? कि अगर आप वक्त पर पहुंचेंगे तो लोग तो तुम्हारी तारीफ तो करेगा ना, लोग तुम्हें वैल्यूट करेगा ना, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप लेट पहुंचेंगे तो लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, यह भी पॉसिबल, मुमकिन है, मानने के काबिल है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। सेकंड एग्जांपल को देखें, इफ यू रीड्स बुक्स यू विल गेट नॉलेज। क्या इसमें झूठ हो सकती है? आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, सब मानते हैं। तो यहां पे अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो फिर जो है ना तुम्हारे पास नॉलेज भी आएगा, ठीक है। यानी ये फ्यूचर वाला है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है। अच्छा, ही विल पास द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड। इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने तुम्हें बताया कि इफ क्लास को आप पहले भी रख सकते हैं और सेकंड पर भी रख सकते हैं, लेकिन फर्क क्या होगा? एक कामा का डिफरेंस होगा। अगर आप इफ वाला क्लास फर्स्ट रखेंगे तो आप इस क्लास के बाद कामा लगाएंगे, अगर आप इफ वाला क्लास सेकंड पे रखेंगे तो फिर जो है ना कामा नहीं लगेगा। यहां पे देखिए स्टूडेंट, ही विल पास द एग्जाम, यहां पे हमने मेन क्लास को फर्स्ट रखा है। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करता है तो वो एग्जाम पास करेगा। तो यहां पे स्टूडेंट फ्यूचर वाला क्लास जो है ये हमने फर्स्ट रखा है और इफ वाला क्लास हमने सेकंड रखा है, तो यहां पे हमने कामा नहीं लगाया है, ठीक है स्टूडेंट। ये फर्क है सिर्फ। आई शेल बाय न्यूज़पेपर, यहां पे कामा नहीं लगाया। इफ आई हैव मनी, अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं फिर अखबार खरीदूंगा। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये क्या है? इन सब को हम क्या कहते हैं? इसको हम फर्स्ट कंडीशन कहते हैं, क्योंकि यहां पे एक क्लास में सिंपल प्रेजेंट की कॉन्सेप्ट होती है और दूसरी क्लास में फ्यूचर सिंपल की कॉन्सेप्ट होती है। और दूसरी पॉइंट यह है कि यहां पे ऐसी यानी स्टेटमेंट होती है जो कि पॉसिबल सिचुएशन की बात करता है, जो कि मानने वाली बात होती है, जो कि एक्सेप्टेबल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहां पे ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। ये देखें सेकंड कंडीशन में क्या होता है, इसमें प्यारे स्टूडेंट हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात होती है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिसको हम आम जबान में यानी ख्याली पुलाव कहते हैं, यानी टू बी वर्ल्ड काजल इन द एयर्स। यानी यहां पे ऐसी कॉन्सेप्ट होती है, ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो
इम्पॉसिबल होते हैं, यानी जो कि मानने के काबिल नहीं होते हैं, इम्पॉसिबल या क्या होते हैं, अनलाइकली टू हैपन, यानी ये वाकया होने का बिल्कुल जो है ना यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि कोई एक्टिविटी वाकया हो जाएगी। तो अब यहां पे इसका जो टेंसेस वाला स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि फर्स्ट क्लास में आपका सिंपल पास्ट आएगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस को हम कहते हैं, और दूसरे क्लास में वुड आएगा, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जांपल स्टूडेंट्स कुछ इस तरह है इसके, इफ ही वन द प्राइज, अगर वो इनाम जीतता माजी में, इफ ही वन द प्राइज, अगर वो माजी में इनाम जीतता, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो फिर क्या होता, ही वुड बाय ए कार, तो वो एक कार खरीदता। अब देखिए कहानी खत्म, लेकिन अब हम कहते हैं कि अगर वो इनाम जीतता तो फिर वो गाड़ी खरीदता। तो ये इम्पॉसिबल है, अनलाइकली टू हैपन, ना वाकया हुआ है ना भी वाकया हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल कहानियां बयान करता है, इम्पॉसिबल स्टेटमेंट्स होती है। सेकंड एग्जांपल को देखें, इफ दे रेन क्विकली द लायन वुड नॉट अटैक देम। अब देखिए लायन ने अटैक किया है उस पर, अब अगर वो 1000 मरतबा भी तेज भागे तो बात तो फिर रिबैक तो नहीं होती है ना, अटैक किया है ना। लेकिन यहां पे हम कहते हैं कि अगर वो तेज भागते, यानी सेकंड फॉर्म है वर्ब की, यानी सिंपल पास्ट टेंस है, तो फिर क्या होता, द लायन वुड नॉट अटैक देम। यहां पे वुड है, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वुड के साथ यहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी वुड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया है। अच्छा, तो ये भी एक किस्म की इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है, इम्पॉसिबल सिचुएशन है। आई वुड गेट फर्स्ट पोजीशन इफ आई वर्क हार्ड। यहां पे स्टूडेंट मैंने क्लासेस को उल्टा किया है आपको, आपके समझने के लिए। मेन क्लास को मैंने फर्स्ट पे रखा है, यानी यहां पे हमने कामा लगाया था, यहां पे क्योंकि इफ क्लास फर्स्ट पे था, यहां पे हमने कामा नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि इफ क्लास जो है वो सेकंड पे आया है। आई वुड गेट फर्स्ट पोजीशन इफ आई वर्क हार्ड। अगर मैं, अब देखिए कहानी खत्म है, लेकिन अब मैं कहता हूं कि अगर मैं सख्त मेहनत करता तो मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल करता। ये तो यार इम्पॉसिबल किस्म की स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नामुमकिन सी कहानी ही। शी वुड गो इफ हर मदर अलाउड हर, यानी शी वुड गो, वो जाती अगर, यानी यहां पे कामा नहीं है, ठीक है, अगर उसकी मां जो है वो उसको अलाउड करती। यहां पे यानी सेकंड फॉर्म है मेन क्लास में, और यहां पे वुड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया सेकंड कंडीशनल और ये हो गया फर्स्ट कंडीशनल। यहां पे ऐसी बात होती है, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें जो मुमकिन होता है, ऐसी बात होती है जो मुमकिन होता है। यहां पे ऐसी बात होती है जो नामुमकिन किस्म की होती है। यानी आप अगर देखें, इफ आई रीच इन टाइम ही विल कमेंड मी, तो यहां ये तो मुमकिन है, वक्त पर जब आप किसी जगह पे पहुंचेंगे तो लोग तो तुम्हारी तारीफ करेंगे ना। लेकिन अगर आप सेकंड पोजीशन, अगर आप प्राइज हासिल करते हो तो क्या आप गाड़ी खरीदते? ये तो बात गुजरी है, कहानी गुजरी है। अभी आप ख्याली पुलाव की बात करते हैं, थर्ड कंडीशंस की बात करते हैं। अच्छा, ये ऐसे हालात डिस्क्राइब करते हैं जो कि क्या होते हैं, डिफर्स होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। किससे मुख्तलिफ होते हैं? रियलिटी से, हकीकत से मुख्तलिफ, यानी हकीकत से हटकर बातें होती है यहां पे। तो इट रिफर्स टू ए पास्ट सिचुएशन दैट डिफर्स फ्रॉम रियलिटी। ये माजी के ऐसे वाकयात को बयान करता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। ये भी एक किस्म की हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखें यहां पे, इसके फर्स्ट क्लास में क्या होता है, फर्स्ट क्लास में हमारे साथ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, यानी हेड वाला याद होगा, हेड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यहां पे। और दूसरे क्लास में हमारे साथ स्टूडेंट वुड हैव होता है। वुड जब हैव आ गया तो यहां पे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ये पॉइंट आप जहन में रखें। अच्छा, एग्जांपल्स को देखें, इफ दे हैड टेकन क्लासेस, अगर वो क्लासेस ले चुके होते, तो आप इसको देखें, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां पे इफ है बिगिनिंग में, तो यहां पे हमने कामा लगाया।
तो इफ दे हैड टेकन क्लासेस, और अगर वो क्लासेस ले चुके होते तो दे वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। तो वो दे वुड हैव, यहां पे हमने वुड हैव लगाया है, फिर वर्ब की यहां पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे मैंने तुम्हें बताया है अगर वो क्लासेस ले चुके होते माजी में, यहां पे भी मैं बात करता हूं, दे वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, तो वो अच्छे मार्क्स हासिल करते। तो अब आप अंदाजा लगाए, यहां पे कहानी खत्म है, साल गुजर गया है, एग्जाम नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, अभी मैं कहता हूं कि उसके अच्छे मार्क्स आते। तो ये एक किस्म की ऐसी बात है जो कि रियलिटी से हटकर हुई है। सेकंड एग्जाम्पल को देखे, इफ द प्रिंसिपल हैड कम, अगर प्रिंसिपल आ चुका होता, कामा यहां पे लगा, तो फिर क्या होता, ही वुड हैव कंट्रोल्ड द अफेयर्स, तो वो मामलात को कंट्रोल करता। अब यहां पे न प्रिंसिपल आया था, न प्रिंसिपल आ सकता है, बात गुजर गई है, अफेयर्स जो थे वो हुए हैं माजी में, तो अब न प्रिंसिपल आया था, न आ सकता है, न ऐसी कोई बात मुमकिन है। तो इसी वजह से ये रियलिटी से हटकर बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले क्लास में यहां पे हमने वुड हैव के साथ कंट्रोल्ड यानी V3 लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। लास्ट एग्जांपल को देखे, मेन क्लास को मैंने बिगिनिंग में रखा है। अच्छा, वी वुड हैव प्लांटेड, हम दरख्त लगाते, काफी दरख्त लगाते। इफ यहां पे देखिए, इफ क्लास सेकंड पे है तो यहां पे हमने कामा नहीं लगाया है। We would have planted if it had rained properly, अगर काफी अच्छी खासी बारिश होती माजी में तो हम क्या करते, तो हम काफी दरख्त लगाते। तो यहां पे हेड रेंड यानी हेड के साथ V3 लगा है, तो ये बिल्कुल कानून के मुताबिक किया है, ये कानून के मुताबिक लगा है। फर्स्ट क्लास में, इफ वाले क्लास में वुड हैव है, और यहां पे यानी क्या है, यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये हो गए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके कंडीशनल सेंटेंसेस के जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके सामने मैंने पेश किया। मैं 100% उम्मीद रखता हूं कि आपने सिर्फ ये नहीं सीखा होगा कि फर्स्ट क्लास में प्रेजेंट सिंपल, सेकंड क्लास में प्रेजेंट सिंपल, फर्स्ट क्लास में सिंपल प्रेजेंट, सेकंड क्लास में सिंपल फ्यूचर, और फर्स्ट क्लास में सिंपल पास्ट, सेकंड क्लास में वुड। इसी तरह मेरे ख्याल में आपने सिर्फ ये फार्मूला नहीं सीखा होगा, आप कॉन्सेप्ट तक पहुंचे होंगे। यही मेरी खुशी है, यही मेरी प्राइड है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।